दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है 13 जून 2024 और समय हो रहा है करीब 9:10। अब यहाँ पे एक स्टॉक लेकर आया हूँ जो फार्मा सेक्टर के बिलोंग करता है और इसका नाम है सनोफी। ठीक है, सनोफी अब मुझे एक ज़बरदस्त 52 वीक लो मार चुका है दोस्तों। ठीक है, सनोफी जो है अभी 52 वीक लो मार चुका है। आपको याद होगा इसके पहले मैंने एक स्टॉक का नाम दिया था मनावर करके एक स्टॉक था, मान्यवर करके एक स्टॉक था, वो भी 52 वीक लो टच किया था और तभी मैंने बोला था कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको बाई करने का। तो आज अगर उस स्टॉक को देखेंगे तो वो 200 से 300 पॉइंट जा चुका है ऊपर। तो उसी तरह ये स्टॉक भी रडार पे आ गया है। अब ये 52 वीक लो को टच करेगा, यानी टच करने वाला है। ठीक है, तो आज करीब ये 35% टूट चुका है। अब ये आपको अगर 58 के पास मिलेगा, यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हैं इसको एज ए SIP थ्रू। यानी यहाँ पे अगर आप एक क्वांटिटी या दो क्वांटिटी अपने हिसाब से, जैसा आपका बजट बैठता है उस हिसाब से आपको लेना है। आप एक क्वांटिटी भी ले सकते हैं, दो क्वांटिटी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 65 में आप एक बाई कर लीजिए। अगर ये और टूटता है 58 के पास आता है तो 58 जो है इसका 52 वीक लो है, अगर वहाँ आता है तो फिर एक क्वांटिटी और बाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये कंपनी जो है एक ज़बरदस्त कंपनी है। डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड करती है, 1600% का डिविडेंड है और 10 वैल्यू यानी फेस वैल्यू उसका 10 है। ठीक है, तो हमेशा डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है। यहाँ पे डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है ये। ठीक है, तो आप इसको SIP के थ्रू आप बाई कर सकते हैं और जिस दिन ये 8830 को क्रॉस कर देगा उस दिन अपना टारगेट हो जाएगा 1280। ठीक है, तो 12080 तक ये जा सकता है। जिस दिन ये 8830 को क्रॉस कर देगा उस दिन ये 12080 को टच कर देगा, जो कि मेरा कैलकुलेशन बैठता है, दोस्तों। ठीक है, अभी ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का और कंपनी भी बहुत अच्छी है, फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है इस कंपनी। ठीक है, आप मनी कंट्रोल में जाके इस कंपनी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो देखने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया हो रहता है, उसको पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को इस स्टॉक के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये 52 वीक लो के पास आ चुका है, जो कि 5820 के आसपास इसका 52 वीक लो है। और हाई जो है आप हाई देखेंगे तो हाई अभी तक ये लगा चुका है 10,000 के आसपास। ये देखिए हाई, ज़बरदस्त हाई दोस्तों, यानी 10,514 को टच करके नीचे आ चुका है ये। ठीक है, यहाँ 8830 के पास ब्रेकआउट था और 8830 के पास ब्रेकआउट देने के बाद उसका हमारा टारगेट बन रहा था 12,080, लेकिन आज ये अचानक 35% टूट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डरने वाली कोई बात यहाँ पे सेंस नहीं कर रही है, क्योंकि आप देखेंगे 10 EMA अभी 20 EMA को बहुत हल्का सा काटा है। ये देखिए 10 EMA जो है
सिर्फ टच किया है 20 EMA को, ठीक है। हमको जब तक डर नहीं रहेगा जब तक 10 और 20 मिलके 50 को नहीं काट देते, ठीक है। 10 और 20 मिलके 50 EMA को जब तक नहीं काटेंगे तब तक हमको कोई डर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अभी ये बहुत दूर है, तो यहाँ मुझे कोई डर नहीं दिख रहा है। आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप बाई कर लो, ठीक है। अगर मैं और एक EMA लगा देता हूँ, एक और मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, ठीक है, 100 वाला, उसको देख लेते हैं वो कहाँ पे खड़ा है। एक और 100 का लगा देता हूँ, आपके सामने ही लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसको एक्सपोनेंशियल कर लेते हैं और डन कर देते हैं। तो देखिए 100 को भी ये ब्रेक कर दिया है। चलो ठीक है, अब एक और लगा देते हैं 200। एक और लगा देते हैं हम 200। तो जब भी कोई 200 को टच करता है ना, तो वहाँ पे बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता है। ये देखिए 200 को भी इसने तोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बाई करने का, और अगर आप बाई करते तो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा कोई सजेशन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैं एक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको व्यू अच्छा लगता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 1 मंथ का लगा रहा हूँ ना, तो 1 मंथ में अभी सिर्फ 100 EMA को ही टच किया है, ठीक है जी। 100 EMA को ही अभी टच किया है। अभी अगर मैं वीकली वाला लगा रहा हूँ तो वीकली वाला में 100 EMA को भी ब्रेक कर दिया, 200 को भी ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है यहाँ पे स्टॉक्स को बाई करने का, क्योंकि स्टॉक बहुत ही अच्छा है, अच्छा स्टॉक है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, और मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरा जो ऊपर का टारगेट दिख रहा है वो 12,080 के आसपास दिख रहा है। ये तभी संभव है जब 8830 को फिर से ये ब्रेक करेगा, क्योंकि 8830 जो है इसका ब्रेकआउट है, ठीक है। अब मुझे नीचे का जो लेवल दिख रहा है 52 वीक लो का, वो एक बार मुझे लगता है एक बार टच करना चाहिए, या मेरे को 5820 ये इसका 52 वीक लो है। तो देखते हैं क्या ये टच किया है क्या। तो यस, तो ये टच कर चुका है दोस्तों, ठीक है ना। 5880 तक आ चुका है, यानी ये 52 वीक लो को टच करके ऊपर चला गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बाई कीजिएगा। आपके जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट आपका है उस हिसाब से आप बाई कर लीजिएगा। 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी जो भी है। अभी यहाँ पे आप 1 क्वांटिटी उठा लीजिए, 2 क्वांटिटी उठा लीजिए। आगे अगर 8830 को क्रॉस करता है तो फिर अपना ऐड कर लीजिएगा, तो ये आपका एवरेज हो जाएगा। और जैसे ये 12,080 को टच करेगा आप एग्ज़िट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है मेरा व्यू सैनोफी के ऊपर, मेरा व्यू मैंने आपको बता दिया है। अब आप डिसाइड कीजिएगा कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि जिसको ज़रूरत हो वो इसका, जिसको नीड है वो इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। और जिस किसी को भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक का लिंक दिया हुआ है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ओपन करते हैं तो मैं आपको अपने मेंबरशिप, पेड मेंबरशिप में ऐड कर दूंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी, जिसमें स्टॉक और ऑप्शंस दिया जाता है। और जब भी आप अपस्टॉक्स मेरे लिंक के थ्रू अगर ओपन करते हैं तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा,
ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।